अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बैंक खाते अब होंगे बंद। 31 जनवरी 2026 से पहले ये दो काम कर लें। आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन। अगर आप एसबीआई का बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं या पीएनबी का यूज़ करते हैं या एचडीएफसी का यूज़ करते हैं या आईसीआईसी बैंक यूज़ करते हैं, भारत के अंदर आप कोई भी बैंक यूज़ करते हैं, चाहे वो सेविंग बैंक हो, चाहे आपका सैलरी अकाउंट हो, कोई भी, चाहे वो करंट हो, सेविंग अकाउंट हो या सैलरी अकाउंट हो, कोई भी बैंक अकाउंट अगर आपके पास है तो ये दो काम आपको करना होगा 31 जनवरी तक, क्योंकि आप जानते हैं कि आरबीआई ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे कि वो दो जानकारी कौन सी है। देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये दो जानकारी जो है ये अपनी तरफ से बताया जा रहा है, तो बल्कि ये बैंक की तरफ से जारी किया गया, जिसके अंदर बताया गया कि अगर अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपको सबसे पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लेना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप खाता खुलवाने के लिए जाते हैं, चाहे किसी भी बैंक में हो, तो आपसे पैन कार्ड ज़रूर मांगा जाता है। आधार कार्ड तो लिया ही जाता है, लेकिन पैन कार्ड भी आपसे मांगा जाता है, क्योंकि जब आपका पैन कार्ड बैंक में लिंक होता है तो पूरी जानकारी बैंक के पास पहुंच जाती है। जब अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होगा और पैन कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होगा तो फिर आगे भविष्य में आपको कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पैन कार्ड को बैंक से आपने लिंक नहीं कराया या आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो भविष्य में आपके अकाउंट को बंद कर दिया जा सकता है और आपका जो पैन कार्ड है उसको भी रद्द किया जा सकता है और 1000 रुपये का आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको ये काम बिल्कुल नहीं छोड़ना है और 31 जनवरी 2026 तक ये काम आपको कर लेना है। अब जो दूसरी अपडेट जो निकल कर आ रही है वो बैंक ई-केवाईसी को लेकर। देखिए, बहुत सारे लोग बैंक यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बूढ़ी महिलाएं हैं, उनको पता नहीं होता है उनके बैंक अकाउंट में कुछ भी एक्टिविटी होता रहता है या वो कभी जाती है पैसा निकालने के लिए तो उनको बैंक की तरफ से पैसा नहीं दिया जाता है। उनको बताया जाता है कि आपको ई-केवाईसी एक मर्तबा करना होगा। तो आरबीआई ने साफ साफ कर दिया है कि आपको बैंक में ई-केवाईसी हमेशा अपडेट रखना होगा। अगर आप ई-केवाईसी अपडेट नहीं रखेंगे, अगर आप बैंक में आधार कार्ड को लिंक नहीं करेंगे, पैन कार्ड को लिंक नहीं करेंगे, तो भविष्य में आपके अकाउंट के साथ अगर कुछ भी फ्रॉड होगा तो आप बड़ी कठिनाई और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ये दो काम तो हमेशा अपडेट आपको रखना है। अब तीसरा काम क्या है कि तीसरा काम यह है कि आपको अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट यहाँ पर करके रखना है। देखिए, बहुत सारे लोग बैंक अकाउंट तो यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर जो शहरी क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो तो हमेशा मोबाइल ऐप भी यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, अमेज़ोन पे यूज़ करते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं और बहुत सारे ऐसे पुरुष भी हैं, वो न तो फ़ोन पे यूज़ करते हैं, डायरेक्ट वो बैंक में जाते हैं, या तो दस्तखत के ज़रिए से पैसा निकालते हैं या टिप्पा के ज़रिए से पैसा निकालते हैं, यानी फिंगर के ज़रिए से। तो अगर आपने मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट करा दिया तो बैंक में कोई भी एक्टिविटी होगी, बैंक में किसी तरीके से कोई भी संदिग्ध चीज़ होगा तो आपके अकाउंट में तो फ़ौरन आपके बैंक की तरफ से आपको मैसेज भेजा जाएगा, फ़ौरन आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा, फ़ौरन आपके मोबाइल पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि आपके अकाउंट के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो इसलिए जब आप मोबाइल नंबर अपडेट कर लेंगे तो चाहे आप पैसा निकालेंगे तब भी आपको फ़ौरन मैसेज आ जाएगा, या आपको ई-केवाईसी का होगा तो तभी आपको मैसेज मिल जाएगा, या
आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक कराने के लिए बैंक में कहा जाएगा, उस चीज़ का भी आपको SMS फाइनली मिल जाएगा। तो मोबाइल नंबर को अपडेट कराने से यही फ़ायदा होता है। तो इसलिए आपको मोबाइल नंबर 31 जनवरी 2026 से पहले अपडेट ज़रूर करा लेना है। उसके अलावा कुछ जानकारी निकल कर आ रही है कि अब बैंक आपको मैसेज नहीं भेजेगा। कौन सा मैसेज नहीं भेजेगा? देखिए, अभी आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का फ्रॉड दिन ब दिन हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। बहुत सारे लोग जो जाने अनजाने में इस गलती को कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत होशियार हैं, लेकिन जब बात पैसे की आती है, जब ऐसा फ़ोन आता है कि आपके अकाउंट से अब पैसा कट जाएगा, आपको ये काम करना होगा, तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और फिर वो ये समझते हैं कि मेरा पैसा ना कट जाए। तो इस तरीके का जो फ्रॉड कॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और बैंक ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है कि आप ऐसे फ़ोन कॉल को फ़ौरन आप संदिग्ध समझकर आप फ़ौरन इसको रिपोर्ट करें। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो आपको उन लोगों के कॉल का कोई भी जवाब नहीं देना है। उन लोगों के कॉल को आपको जवाब बिल्कुल नहीं देना। अगर वो कहेंगे कि हम बैंक के अधिकारी बात कर रहे हैं या बैंक के मैनेजर बात कर रहे हैं या बैंक के हम स्टाफ बात कर रहे हैं, तो आपको उन लोगों के बात का बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है। आपको ये समझना है कि ये एक फ्रॉड कॉल है। अगर ऐसा लगता है तो आपको दूसरे दिन या उसी दिन अगर बैंक खुला हुआ है तो आपको विजिट करना है, आपको डायरेक्ट बैंक में जाना है और वहाँ पूछना है कि क्या बैंक की तरफ से कोई कॉल इस तरीके से गया था जो बताया जा रहा था कि इस तरह हमसे जानकारी ली जा रही थी। क्योंकि बैंक हमेशा कहता है कि आपसे न तो आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपसे फ़ोन कॉल के ज़रिए से तो बिल्कुल नहीं मांगी जाती है। तो आपको सतर्क रहना है और अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित हो, आपका अकाउंट सुरक्षित हो और आप टेंशन फ्री रहे, तो आपको ये तमाम चीज़ों पर ध्यान देना है। साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं, उन साइबर फ्रॉड पर आपको ध्यान देना है कि आप किसी भी अनजाने लोगों के फ़ोन कॉल को ना उठाएं, ना OTP बताएं, ना अपने कार्ड नंबर को बताएं, ना CVV नंबर बताएं, ना उसका एक्सपायरी डेट बताएं। कोई भी जानकारी आप संदिग्ध लोगों को बिल्कुल ना दें। अगर कोई परेशानी आपके बैंक में आती है तो आपको डायरेक्ट अपने बैंक में विजिट करना है और वहां जाकर आपको उनसे सभी जानकारी, उनसे सभी चीज़ें आपसे पूछ लेना है। क्योंकि कोई भी बैंक आपको आपके OTP के लिए या आपको इस तरह की जानकारी के लिए कोई भी बैंक कॉल नहीं करता है। ये RBI का गाइडलाइन पहले से है और तमाम बैंक जो है कोई भी परेशानी होती है तो आपके बैंक को होल्ड कर दिया जाता है। तो आप फिर जाकर आपको वहाँ पर या तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो चीज़ बैंक की तरफ से मांगा जाता है वो तमाम चीज़ आपको जमा करना पड़ता है। तो इसलिए आप ऐसे फ्रॉड कॉल से बचें ताकि आप भी टेंशन से बचे रहेंगे और आपका पैसा भी आपके बैंक में सुरक्षित रहेगा। तो चलिए, ये कुछ जानकारी थी, तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।